हेलो एवरीवन, हाय गाइस। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था डेली व्लॉग बनाने का या यूट्यूब पे इन व्लॉग्स को अपलोड करने का, लेकिन सच्ची बात ये है कि मैं कुछ हद तक बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हुआ हूँ इस टाइम में, इस तरह की पॉलिटिक्स को देखते हुए अपनी कंट्री में। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर कुछ कुछ मन की बात अगर कुछ बोलना चाहता हूँ, तो आई गेस दिस इज़ द प्लेटफॉर्म। तो कोशिश मैं करूँगा कि हम रोज़ इस इशू के बारे में बात करें और कुछ और भी बातें करें, क्योंकि मेरा एक्चुअली यूट्यूब पे व्लॉगिंग करने का जो मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था वो डिफरेंट था। एक्चुअली मैं अभी कुछ ही टाइम में आई विल स्टार्ट मोटो व्लॉगिंग। तो एज ऑफ नाउ, राइट नाउ, आई एम अरेंजिंग सम इक्विपमेंट फॉर दोज वीडियोज़ और फॉर दोज व्लॉग्स जो कि हम ट्रैवलिंग करते हुए शूट करेंगे। बट जैसे मैंने कि आपको बताया कि मुझे अभी करंट कंडीशन देखते हुए किसानों की जो हालत कर रखी है गवर्नमेंट ने, दर्दनाक है भाई, दर्दनाक है। तो मेरे से रहा नहीं गया कि मतलब मेरे को था कि मेरे में भरा हुआ था वो, तो इट हैड टू कम आउट समहाउ। तो चलिए, इसी ज़रिए बाहर तो आया, आप लोगों से शेयर तो कर पाया, मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर तो कर पाया। कोशिश करूँगा मैं कि डेली व्लॉग्स करूँ, एटलीस्ट एक व्लॉग रोज़ का मैं अपलोड करूँ। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद पसंद आते हैं, इफ़ यू लाइक व्हेन आई टॉक टू यू एंड यू वांट टू बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती तो यू आर फ्री टू गिव मी अ थम्स डाउन, डिसलाइक कीजिए। कमेंट्स में मुझे बताइए कि किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, या किस चीज़ में आपको कुछ वेरिएशन चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। Actually, I'm very disappointed because I'm going to start the first video on this channel, and it is about, you know, how the government is behaving with farmers. So the thing is, I'm not able to understand why and what this government wants to create. Uh, what I mean by saying this is, सरकार चाहती क्या है? पहले तुम डीमोनेटाइजेशन कर देते हो, ठीक है, लोगों को लाइन में खड़ा कर देते हो। जो लोग तुम बोलते हो कि ब्लैक मनी वापस आएगी, ब्लैक मनी तो वापस आई नहीं। आई हैव सीन ऑन सम सोर्सेज दैट कुछ कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि ब्लैक मनी तो पहले से भी ज़्यादा डबल हो गई है। सो एक्चुअली तुम, सरकार का मोटिव है क्या? सरकार चाहती क्या है? मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आया। तुम डीमोनेटाइजेशन करते हो, बोलते हो कि ब्लैक मनी देश में वापस आएगी, देश के लिए अच्छा है, देश की प्रगति होगी, ये होगा वो होगा, फलाना ढिमकाना, ठीक है। हुआ क्या? गरीब आदमी, डेली वेजर, जो रोज़ अपनी दिहाड़ी करता है, अपना काम करता है, पैसे लेता है, रोज़ के रोज़ खाना खाता है, रोज़ के रोज़ उसकी रोज़ी रोटी चलती है काम करके, वो बेचारा लाइनों में लग गया। अपने ही पैसे के लिए उसको लाइन में लगना पड़ गया। बहुत से छोटे बच्चे जो कि दूध ना मिलने के कारण जिनकी मौत हुई उस टाइम पे, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि मैं हाउ शुड आई पुट दीज थिंग्स इनटू लाइन, एंड स्टिल आई सी सम पीपल हु आर सपोर्टिंग दिस गवर्नमेंट। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि भाई हमारा बेनिफिट क्या हुआ, क्या क्या फायदा हुआ, आम आदमी को क्या फायदा हुआ, इस देश के वासियों को क्या फायदा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, डिमोनेटाइजेशन हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, इकोनॉमी गिर गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, जीडीपी गिर गई कंट्री की, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे पीछे हम आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब बात करता हूँ इन फार्मर्स की। बेचारे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट के बीच में इनको कोई प्रो खालिस्तानी बता रहा है, कोई इनको कांग्रेस के आदमी बता रहा है, कोई कुछ कुछ तो महान लोग, हमारे एक्टर लोग हैं, नाम नहीं लूंगा, वो लोग बोल रहे हैं कि कुछ जो महिलाएं हैं, गरीब बेचारे जो फार्मर्स फार्मर्स तो होते बेचारे गरीब है ना, दिस इज अ नोशन, है ना। फार्मर्स तो बेचारे वो कभी अमीर होंगे ही नहीं। जैसी हमारी कंट्रीज की पॉलिसीज हैं, उनका रोजी रोटी चल जाए, फार्मर्स सबको खिलाते हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं, ठीक है, सबको खाना देते हैं, लेकिन वो खुद सिर्फ खाना ही खाते हैं, इससे आगे वो निकल ही नहीं पाए हमारे देश में। ये सबसे बड़ी ये त्रासदी वाली बात है।
ठीक है, उसमें भी सरकार को तकलीफ है। और जो मैं बात कर रहा था, कुछ लोग, उसी पॉइंट पे वापस आता हूँ, जो मैं बात कर रहा था, कुछ लोग जो हमारे सो कॉल्ड बॉलीवुड में महान लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ जो औरतें हैं, बुजुर्ग औरतें, दे आर लाइक 80, 85, 80, 78, 70 years old women who are protesting over there. They are saying कि वो बिके हुए हैं। कोई उनसे पूछे कि किस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि वो बिके हुए हैं? वो 100 रुपए में कह रहे हैं कि बठिंडा से दिल्ली चल देंगे, है ना, इधर उधर चल देंगे। क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है हमारे देश में? हाँ, फार्मर का तुम कोई ऑर्डिनेंस, कोई बिल पास करते हो, कोई ऑर्डिनेंस पास करते हो, किसी से तुमने सलाह नहीं ली, जो तुम्हारे मन में रात को आता है गवर्नमेंट सुबह वो लागू कर देती है। ठीक है, जो तुम्हारे मन में आता है सुबह लागू कर देती है गवर्नमेंट, किसी से पूछती नहीं है। जिसके लिए बना रही है लॉ, जिसके लिए कर रही है लॉ, उससे पूछती नहीं है। ठीक है, उनका फायदा है नुकसान है वो भी गवर्नमेंट ही देखेगी। ठीक है, फार्मर तो बेवकूफ है ना, वो तो अनएजुकेटेड है, उसको क्या पता है? वो फार्मर की 3, 4, 5, 6, 11, 12, 10 जनरेशन से वो फार्मिंग करते आ रहे हैं, वो तो बेवकूफ है। गवर्नमेंट से आनी है। गवर्नमेंट इज वेरी ट्रिकी, वेरी इंटेलिजेंट, है ना। गवर्नमेंट ने तो कमाल कर दिया, आगे तो मैं देख ही रहा हूं कितना कमाल हो रहा है हमारे देश में, राइट भाई। इसी कारण तो एक फार्मर जो है वो वोट करता है बीजेपी को, है ना, ताकि ऐसा ऐसा अच्छा अच्छा लॉ वो पास करें जिससे फार्मर के जो दोनी वाले मुंह में जा रहे हैं वो भी छिन जाए। शर्मनाक बात है ये, शर्म आनी चाहिए। इसमें भी अभी भी कुछ लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सोच के मतलब आश्चर्यचकित ही हो जाता हूँ कि ये हो क्या रहा है। मतलब अब आई कांट, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं हैरान हो रहा हूँ। हैरान इज अ वेरी स्मॉल वर्ड। दे सिंह मोदी जी जो करेंगे, मोदी जी भक्त लोग जो मोदी भक्त है, मोदी जी जो करेंगे अच्छा करेंगे। भूखे मारोगे क्या हिंदुस्तान के लोगों को? हाँ, गरीबों को भूखा मारोगे क्या? चाहते क्या हो तुम? पहले एक बार ये तो बता दो, क्या चाहते क्या हो तुम? जिनके लिए रूल बनाते हो, लॉ बनाते हो, उनसे पूछ तो लो उनको क्या चाहिए। एक बार सलाह मशवरा तो कर लो। इतने टाइम से किसान सड़कों पे बैठे हैं ना। क्या गवर्नमेंट को ये दिखता नहीं है कि किसान सड़कों पे बैठा है? दिखता है, लेकिन करना कुछ नहीं है, क्योंकि किसान है ना। क्या कर लेगा, क्या कर लेगा बेचारा? हम लोग अपने कमरों में बैठे हैं, मंत्री लोग अपने कमरों में बैठे हैं। ठीक है, हम लोग टीवी पे न्यूज़ देखते जा रहे हैं, हीटर लगे हुए हैं कमरों में, बाहर टेम्परेचर कितना हो क्या हो हमें क्या प्रॉब्लम है? गाड़ी में बैठते हैं, आते हैं, काम जाते हैं, वापस आते हैं, रेस्ट करते हैं, देखते हैं न्यूज़, बस। ठीक है, तकलीफ हमें नहीं है, तकलीफ उसको है जो 4 डिग्री में बाहर बैठा है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जो सड़क पे बैठा है, चादर लगा के सड़क पे बैठा हुआ है, वो उसको तकलीफ है। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के बेनती है, मिन्नत है, उनकी बात सुनो। वो भी किसी के माँ है, किसी की माँ है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी के बेटा है। ठीक है, जिन्होंने तुम्हें एक गद्दी पे बिठाया है ना, उनका आदर सम्मान करो और भगवान से डरो। गद्दी छिनते वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। जिन लोगों ने तुम्हें ऊपर चढ़ाया ना, ज़्यादा ऊपर चढ़ा दिया, मेरे को लग रहा है ऐसा। प्लीज़ उनकी बात सुनो, प्लीज़ उनकी बात सुनिए। वो पूरे देश का पेट पालते हैं। वो लोग नहीं होंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, देश भूखा मर जाएगा। और ये जो तुम बार बार प्लो खालिस्तानी खालिस्तानी किसी को खालिस्तान नहीं चाहिए। ठीक है, एनीबडी हु हैज़ लॉजिकल रीजनिंग, हु इज ट्रू इंडियन, ठीक है, उसको खालिस्तान नहीं चाहिए। इन बातों को छोड़ दो, इनसे कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस के बंदे हैं, दूसरी पार्टी के आदमी हैं, प्रो खालिस्तानी है जी, इनको खालिस्तान चाहिए। और नहीं चाहिए खालिस्तान भाई, अच्छा रोजगार दे दो, एम्प्लॉयमेंट कर दो क्रिएट, लोगों को पेट भर खाना दे दो, बहुत है। खालिस्तान नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। और बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो, इतना बेवकूफ़ मत बनाओ, बहुत हो गया है। Nobody needs Khalistan, and please do not say Punjabis or
anybody from Punjab or anybody from anywhere pro Khalistani, please, we are not pro Khalistanis. ठीक है, तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि इस मोमेंट को सपोर्ट कीजिए. गवर्नमेंट को मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो. आई एम नोबडी टू जज, बट जिसके लिए कर रहे हो उससे पूछो, उससे सलाह मशवरा करो. ठीक है, देन यू डिसाइड सम लॉ और यू पास सम ऑर्डिनेंस फॉर देम. पहले पूछ तो लो, तुम्हें चाहिए भी, तुम्हें उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा. जिस कंडीशन में इंडिया में आज फार्मर है, और एंड डोंट फॉरगेट इन दिस कोरोना एरा, अगर हमारे कंट्री की जीडीपी कुछ हद तक बेटर हुई है और कुछ हद तक ऊपर जाना शुरू हुई है, दैट इज़ द एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली. एंड गवर्नमेंट शुड नो दिस. दिस इज द ओनली सेगमेंट that has been going in a positive direction is agriculture sector. उसको तो मत डिस्ट्रॉय करो यार. एक चीज अच्छी हो रही है, उनको भी तुम सड़कों पे ले आए हो. अरे करना क्या चाहते हो? अभी कुछ लोग मैंने सुना कि ये सब बोल रहे हैं कि भाई फार्मर्स को इसलिए दिल्ली तक आई मीन नहीं जाने दिया जा रहा था क्योंकि दिस इज़ अ कोरोना टाइम, कोरोना का टाइम चल रहा है. ठीक है, वैसे आई एम अ डॉक्टर, तो देखो ऐसा होता है कि अगर तुम फार्मर्स को कह रहे हो ना कि कोरोना का टाइम चल रहा है एंड यू शुड नॉट बी इन अ ग्रुप और यू शुड नॉट प्रोटेस्ट लाइक दिस, आपको कोविड हो जाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना. तो अभी कुछ मेरे को ऐसा देखने में आया और सुनने में भी आया कि कुछ रैलीज हो रही हैं बीजेपी की. राइट, रैलीज हो रही हैं बीजेपी की. तो वो रैलीज कैसे हो रही हैं? उसमें क्या कोविड नहीं होता? जो ये कुछ सरकारी रैलीज हो रही हैं, इनमें कोविड नहीं होता? जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के शायद इलेक्शंस चल रहे हैं, या उनमें क्या कोविड नहीं होता? उनमें क्या कोरोना नहीं फैलता? ओके ओके ओके, वो तो सब वैक्सीनेटेड लोग हैं ना, वो तो सब एकदम रेजिस्टेंट लोग हैं, कोविड रेजिस्टेंट लोग हैं, है ना. भाई साहब, बेवकूफ़ बहुत बना लिया. बेवकूफ़ बनाना छोड़ो, हम लोग तो बन जाते हैं बेवकूफ़, किसान हिंदुस्तान का बेवकूफ़ नहीं बनेगा. अच्छा, एक और चीज़ मुझे ऐसा देखने को और सुनने को मिला और मैं बहुत ही हैरान हुआ ये देख के कि हरियाणा के कुछ लोग हैं जो हमारे पंजाबी भाइयों के साथ, पंजाब के फार्मर के साथ जुड़ गए हैं इस मोमेंट में, क्योंकि वो भी किसान है ना. किसान होना या किसानियत किसी स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, है ना, इजंट इट. तो हरियाणा वाले भी किसान ही है ना. उनको पता है ना उनके साथ क्या होने जा रहा है. इस बिल के बाद, इस ऑर्डिनेंस के बाद उनके साथ फ्यूचर में उनके बच्चों के साथ क्या क्या होगा. तो वो भी जुड़ गए. तो ये बात अब कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो जो उन्होंने ये इसी बात को नकार दिया कि वो हरियाणवी है ही नहीं, वो हरियाणा स्टेट के लोग ही नहीं है, चंद्रमा से आए भाई वो. हाँ हाँ, मंगल से आए वो लोग. चंद्रमा, मंगल, सैटर्न, जुपिटर, है ना, मार्स, एलियन है वो लोग, है ना. उनको अपना आधार कार्ड दिखा दिखा के न्यूज़ चैनल वालों को बताना पड़ रहा है, जो बिके हुए न्यूज़ चैनल्स है वहाँ पे, उनको दिखाना पड़ रहा है कि हम हरियाणा के लोग हैं, हमारा एड्रेस देख लो, हमारा आधार कार्ड देख लो, हम हरियाणा के ही हैं भाई, हम किसान हैं. नहीं, वो है ही नहीं. वो भाई वो गलत आधार कार्ड, वो अपना घर से आधार कार्ड छपवा के लाए. क्या गवर्नमेंट को दिखता नहीं क्या हो? मतलब यार, मैनिपुलेट करो. ठीक है, देखो पॉलिटिक्स स्मार्टनेस के साथ चलती है. स्मार्ट बनो पर बेवकूफ तो मत बनाओ. स्टॉप क्रिएटिंग अ फूल आउट ऑफ एवरीवन. यू हैव बीन एक्सपोज्ड, आपका पता लग चुका है. ठीक है, कुछ बेवकूफ बनाने की कोशिश अगर करते हो ना, तो पब्लिक आजकल इतनी सियानी है, पब्लिक समझती है. ठीक है, अभी और स्टेट्स के फार्मर्स आएंगे, वो भी आधार कार्ड लेके आएंगे. आई एम प्रिटी श्योर इस न्यूज़ को देखने के बाद वो लोग भी अपना आधार कार्ड साथ में कैरी करेंगे, क्योंकि आपको तो पता नहीं. आप कहते हैं आप मंगल ग्रह से आए भाई, आप तो ब्रह्मांड के किसी और ग्रह से आए, आप लोग तो एलियन है. वाह, तो वो आधार कार्ड लेके आएंगे. बट ये बहुत ही ज़्यादा इट इज़ सच ए शेमफुल थिंग. तुम अपने सिटीजन को कह रहे हो कि भाई वो हरियाणवी है ही नहीं. मंत्री जी बोल रहे जी वो तो हरियाणा के लोग ही नहीं है, वो तो भेस बदल के एलियन लोग हैं, वो तो चंद्रमा से किसी प्रकट हो गए हैं, भेस बदल के आ गए हैं. वाह वाह, गुड.
बुरे हाल हो रहे हैं इस देश के, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। और आने वाली जनरेशन समझती है, प्रॉब्लम ये है, सब समझती है। सो आई एंड दिस वीडियो, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। कुछ अगर प्रोग्रेस होती है इस न्यूज़ के बारे में, कुछ अगर अच्छा सुनने को मिलता है या जैसा भी है, विल ट्राई टू पुट दैट इन अनदर वीडियो। हम एक और वीडियो लेके आएंगे, उसमें बात करेंगे। लेकिन प्लीज़ आई रिक्वेस्ट हैंड फोल्डेडली टू द गवर्नमेंट, प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट। डू नॉट इग्नोर द फार्मर्स। थैंक यू।